हेलो जी, नमस्कार। की हालचाल, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। देखो क्या होता है कि केमिस्ट्री में ना बहुत सारी थ्योरी भी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है जो कि मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ। तुमने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाओ चैनल पे, और बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं ऑलरेडी, तुम देख सकते हो। और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ना न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्योंकि भाई फिजिकल केमिस्ट्री भी है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत ही सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब यार तुमको फॉर्मूला आता है लेकिन उनको सॉल्व करना नहीं आता तो एग्जाम में तो हो गया, फिर तुम्हारा तो खेल खत्म, दी एंड, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो मैं आज तुम लोगों के लिए वही सॉल्यूशन लेके आई हूं कि यार डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये पावर वाली कैलकुलेशन, लॉग वाली कैलकुलेशन या पीएच अगर तुम लोग को आगे, क्योंकि चैप्टर में ना पीएच तो मतलब डेफिनेटली देते ही एग्जाम में। चैप्टर में तुम लोग को कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाएगा पीएच का, तो उसमें लॉग है, उसमें पावर वाले क्वेश्चंस है, ऐसे बड़े बड़े फ्रैक्शंस है, कैसे करेंगे मैम। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज अपन एकदम बेसिक से सारी चीजें करने वाले हैं। तो देखो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे बेसिक स्पीड मैथ्स कि जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना उनको आपको मतलब दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि मैम टेबल 1 से लेकर, 1 का टेबल तो सभी को आता है, 2 से लेकर 20 तक की टेबल आपको एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, 2 से लेके 20 तक की टेबल आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए कि अगर किसी ने बोला कि 16 4 जा, 15 5 जा, तो ये ना रोज 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 रिवाइज किया करो टेबल्स, तो उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, साइंटिफिक नोटेशंस, लॉग बेसिक्स और यूनिट कन्वर्जन्स। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो नॉर्मल आपका पिकोमीटर से लेके गीगा, सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जब आगे अपन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें टेम्परेचर की यूनिट्स आएंगी, जब अपन आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में नहीं, तो उसमें टेम्परेचर की यूनिट कैसे बदलते हैं, प्रेशर की यूनिट कैसे बदलते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर तुमको वो वीडियो चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट करके लिख देना। ठीक है, तो अपन ये सारी चीजें आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये है बेटा एकदम बेसिक स्पीड मैथ्स। देखो सबसे पहले आ जाएगा आपका स्क्वायर, मतलब 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर आपको एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि यार कैलकुलेशन इतना इजी कर देता है। 5 का स्क्वायर 25, फटाक से लिख दिया। 6 का स्क्वायर 36, फटाक से लिख दिया हमने। ऐसे ही स्क्वायर्स के साथ स्क्वायर का रूट जो भी है ना, यहाँ पे देखो 1 का रूट 1, 2 का 1.4, ऐसे 2 का 4 का रूट क्या होता है मैम 2, है ना, क्या होता है 2 होता है, हमने यहाँ लिख दिया 2। ठीक है, 5 का रूट, रूट मतलब क्या हुआ, अंडर रूट कर रहे हैं उसका। ठीक है, फिर उसके बाद 6 का, 7 का, 8 का और 9 का क्या होता है 3 होता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी यहाँ पे आ गया क्यूब्स, क्योंकि क्यूब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यूब्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 9 तक के सारे क्यूब्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और उनका क्यूब रूट भी लिख दिया, उनका क्यूब रूट भी लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, डन। तो ये हो गया बेटा आपका बेसिक स्पीड मैथ्स, बेसिक स्पीड मैथ्स। अच्छा, कुछ लोगों को फ्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम आता है कि मैम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन है, आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लेते हैं 1/2 दिया है, मैं एकदम बेसिक बता रही हूँ। ठीक है, जो लोग बहुत एडवांस वाले लोग हैं, तुम लोग को लग रहा हो कि मैम ये 1/2 ये तो क्या सिखा रहे हो, लेकिन बेटा कुछ कुछ बच्चों को नहीं आता है, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जो एकदम ही बेसिक है। ठीक, तो यार 1/2 है, अब इसको बेटा अपन फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। तो देखो डिवाइड करना आता है ना अपन को, हम ऐसे बनाते हैं डिवीजन में। ठीक है, 1 को अंदर रख देना है, 2 को बाहर लिखना है। ठीक है, 1 को अंदर रख दिया, 2 को बाहर रख दिया। अब क्या 2 की टेबल में 1 आता है, 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, नहीं आता है ना, क्योंकि 2 1 2 से ही स्टार्ट होता है, छोटा है ना उससे, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे 0 लिखा। अब 2 की टेबल में 10 आ रहा है, बिल्कुल मैम, तो ये हो जाएगा 5, 2 5 10, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, तो 1/2 को लिख दोगे 0.5। ठीक है, 0.5 लिख दिया, बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक। अगर मुझे करना है यहाँ पे 22/8, ठीक है, 22/8 है, कैसे कैलकुलेट करूंगी यार। देखो यहाँ पे एंड में क्या दिया है, 2 दिया है और 8, तो क्या 2 के टेबल, देखो 2 का टेबल क्या है, 2 2 4, सॉरी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ऐसे करके 2 4 6 8,
तो जिसके भी एंड में 2, 4, 6, 8 आ रहा है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 से काट सकते हैं, 2 1 2, 2 1 2 और ये 2 4 8। अब ये आ गया 11/4। क्या आ गया? 11/4 आ गया। अब ये किसी के भी टेबल में नहीं आता, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 4 की टेबल में 11 आता है? नहीं आता, लेकिन 4 से 11 से कम आता है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 3 पे नहीं जाएंगे, 2 पे रुकेंगे। ठीक है, तो 4 2 8, 11 में से 8 माइनस कर दो, 11 में से 8 माइनस करेंगे 10 9 8। ठीक है, 3 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? अभी देखो यहाँ पे 3 छोटा है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। क्या लगाएंगे? डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पे एक 0 लिख देंगे। जैसे ही ऊपर डेसिमल लगाएंगे नीचे 0 लिख दिया जाएगा। अब 4 की टेबल में 30 आता है क्या? मैम 30 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम काउंटिंग कर सकते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। तो 32 तो ज्यादा हो गया, तो 4 7 28। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2.7। 2.7। क्लियर है? ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक बताया बेटा, बहुत ही बेसिक बताया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन डन। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्लियर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है कि जब भी डेसिमल वाले क्वेश्चंस आते हैं, मान लेते हैं ऐसा लिखा है 2.81 इंटू 62.54 अपॉन, इसको लिखते हैं अपन 6.25। ठीक है, अपॉन लिखा है इसके 1.2 इंटू 3.6 इंटू 7.28। अब आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? ये डेसिमल कैसे हटाएंगे वो बता रही हूँ। ठीक, देखो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है। इधर से देखें अगर तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है। ठीक है, इधर पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है, तो इस डेसिमल से इस डेसिमल को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है मैम, कर दिया। ठीक है, कर दिया, तो ये हो गया 625, ये हो गया 728। दोनों का सेम डिजिट थी, इसलिए मैंने डेसिमल को हटा दिया बेटा। अभी यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा है 2.81 अपॉन 1.2 और 3.6। अभी यहाँ पे सेम डिजिट नहीं है ना, क्या करेंगे? नीचे वाला जब डेसिमल हटाओगे, इसका कितना डिजिट है इसके बाद इधर देखना है बेटा, इस साइड। किस साइड? मतलब राइट साइड देखना है। जब आपने ये डेसिमल हटाया तो इस डेसिमल के राइट साइड पे कितने डिजिट थे? मैम 1। तो आप क्या करोगे? ऊपर इंटू 10 कर दोगे। जितने भी डिजिट होंगे उससे इंटू कर देना है ऊपर। ठीक है, ऊपर ऑपोजिट करेंगे। ये वाला हटा दो, कितना है मैम 1, तो यहाँ पे ऊपर 10 लगा दिया। ऊपर क्या लगा दिया? 10 लगा दिया। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 2.81। तो अगर मैं ये डेसिमल हटाऊंगी, अगर मैंने ये डेसिमल हटाया, यहाँ पे कितने डिजिट्स लिखे हैं? 1 2 डिजिट्स लिखे हैं ना, तो मैं नीचे इंटू कर दूंगी 100 से। ठीक है, मैंने नीचे इंटू कर देना है किससे? 100 से। तो अभी देखते हैं पूरा ऑल ओवर कैसा आ जाएगा अपना। 281 इंटू 625 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 12 इंटू 36 इंटू 728 और इंटू 100। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे डेसिमल्स हटा दिए। सारे डेसिमल्स हमने हटा दिए। आपको कुछ नहीं करना, बस डेसिमल के जो राइट साइड वाले डिजिट्स हैं उसको देखना है कि वो कितने हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा है 3.245, कितने हैं बेटा? 3 डिजिट्स है। डेसिमल के राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स है। तो अगर मुझे इसको हटाना होगा, वैसे ऐसे लिखा है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी? मैंने नीचे से डेसिमल हटाया, ये वाला जो डेसिमल है हटाया, कितने डिजिट्स है? 1 2 3, तो मैंने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी ऊपर देखो, ये डेसिमल के इधर कितने डिजिट है मैम? 1, इसको हटाया और नीचे लिख दिया 10। क्लियर है? तो आपके डेसिमल वाले प्रॉब्लम्स आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर क्लियर क्लियर, डन डन डन, हो गया? समझ में आ गया आपको कैसे करना है? अब आ जाते हैं बेटा आइडेंटिटीज पे। ठीक है, आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको आता है ना 10 की पावर, यूजुअली हमेशा ऐसे ही आता है कि 10 की पावर आपको दिया हुआ है ऐसे, 10 की पावर -12 अपॉन 10 की पावर -6 इंटू ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है आपको ऐसे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसके लिए हमको पता होना चाहिए क्या? आइडेंटिटीज पता होना चाहिए ये वाली। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि दोनों का बेस सेम है।
दोनों का बेस क्या है, x है। जो नीचे लिखा है वो बेस बोलते हैं, ऊपर लिखा है उसको पावर बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या है, बेस है, ऊपर क्या है, पावर है। अभी ना ये दोनों किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, x, यहाँ देखो x, अभी दोनों की पावर को क्या करना है, प्लस कर देंगे, तो m प्लस n, दोनों की पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जब भी आपका मल्टीप्लीकेशन में होगा। क्लियर है। आपका बेस सेम होना चाहिए, इसके लिए आपका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये डिवीजन में है तो कैसे करेंगे मैम, डिवीजन में है बेटा तो माइनस कर दो, m माइनस n कर दो, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा दिया है कि ब्रैकेट के अंदर पावर है और बाहर भी है, तो क्या करेंगे मैम, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे m इंटू एन कर देना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको m इंटू एन कर देना है। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 डिजिट अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, 2 डिजिट अंदर दिए हुए हैं और आपको पावर दिया है क्या, बाहर n, तो आप क्या करना है, x की पावर n इंटू y की पावर n, मतलब एक बार n ने इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब इसकी पावर बना, फिर इसके बाद इसकी पावर बन गया, और दोनों के बीच में क्या आ गया, डॉट, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब x अपॉन y, तो क्या करोगे बेटा आप, ये x n की भी पावर है और y की भी पावर है, ठीक है। जब भी ऐसे कॉमन लिखा होगा तो ये दोनों की पावर है, दोनों की पावर है। क्लियर है। x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। जब भी x की पावर 0 आएगी बेटा, उसका मतलब होता है क्या, 1। अब बोलते हैं x की पावर माइनस n, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर n, ठीक है। और x की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है x की पावर 1, किसी की भी पावर, 10 की पावर 1 लिख देंगे, 2 की पावर 1 लिख देंगे, 3 की पावर 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, वही सेम नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो एक बार एक क्वेश्चन करके देखते हैं, यहाँ पे तुम लोग अगर समझ नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल देखते हैं ना। 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 6, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, फर्स्ट वाली, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और आपकी पावर्स अलग हैं, ठीक है। पावर्स नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने बेस को सेम रखना है और दोनों पावर्स को प्लस कर देना है। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 12 प्लस 6, ठीक है, -12 है, प्लस 6 कर दिया, कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा -6। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 8, ये लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, मैम ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि डिवीजन वाली आइडेंटिटी है। क्या होगा, दोनों का बेस सेम है ना, 10 है। अब क्या करेंगे मैम, m माइनस एन, मतलब देखो ये मत देखना कि यार नीचे वाला बड़ा है तो उसको पहले लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। ऊपर क्या है, m है, नीचे क्या है, n है, तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 की पावर -3। क्लियर है आपको ये चीज, क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अगर मैंने लिखा बेटा यहाँ पे 10 की पावर -2, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 10 की पावर 2, ठीक है, 1 अपॉन 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ। क्लियर हो गया आपको ये चीज, क्या ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई है, ठीक है, क्योंकि आपको पूरे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में ये तो डेफिनेटली ही आने वाला है। आपका जो एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, उसमें भी 10 की पावर 23 है, तो न्यूमेरिकल में तो कितनी बार यूज होता है एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आइडेंटिटीज अगर आपको आ गई तो आप कोई सा भी प्रॉब्लम ना बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है आपको ये चीज अच्छे से, आप कर लोगे ना, जी मैम कर लेंगे। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, कोई भी जो आपका एक नंबर दिया हुआ है उसको n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिखना, ठीक है। कोई भी आपका नंबर दिया हुआ है उसको कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n, मैम ये कैपिटल N क्या है, तो बेटा आपका जो कैपिटल N होता है वो हो सकता है 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, 1 to 9, 1 to 9 हो सकता है। और n की वैल्यू देखो ये पॉजिटिव होगी हमेशा, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद ये फ्रैक्शन भी हो सकती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है,
ठीक है, इसको हम सिर्फ, आप अगर बेसिक समझो तो आप सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव ले लो, ठीक है, डन। तो हमको कोई सा भी नंबर बेटा n इंटू 10⁻⁻⁻ की फॉर्म में लिखना है। मैम समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं, ठीक है। इससे पहले ना एक बढ़िया सी ट्रिक याद करो, एक बढ़िया सी ट्रिक याद करो कि लाल परी रोती नहीं, ठीक है, लाल परी रोती नहीं, ये याद कर लो बढ़िया से एकदम, और ये अपने दिमाग में एकदम 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 फिट कर लो। लाल परी जो होती है ना वो रोती नहीं है, ठीक है, लाल परी रोती नहीं, लाल परी रोती नहीं। अब इसका क्या काम है यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे 125.67, ठीक है। मुझे इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहला डिजिट मतलब n की वैल्यू होनी चाहिए 1 से 9 के बीच में, 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस डेसिमल को मैं मूव करूंगी। इस डेसिमल को कहाँ मूव करना है बेटा मुझे, अगर मैंने इस डेसिमल को इधर मूव किया, अगर मान लेते हैं मैंने इधर मूव किया तो ये हो जाएगा 1 2 5 6 7 ऐसा। यार ये वैल्यू तो बहुत बड़ी आ गई, ये 1 से 9 के बीच में नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब इस डेसिमल को इधर मूव करेंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड मूव करेंगे। कहाँ पे मूव करूंगी मैं, 1 के बाद 1.2567 ऐसे लिखूंगी। अगर मैंने ये यहाँ पे मूव किया होता, मतलब कि 5 के बगल में यहाँ पे मूव किया होता, तो ये क्या आ जाता 12। क्या ये वैल्यू 1 से 9 के बीच में लाई कर रही है, नहीं मैम, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही क्या है, हमको ये डेसिमल एक ऐसी जगह पे लेके आना है जहां पे डेसिमल के इधर वाली जो वैल्यू है वो 1 से लेके 9 तक के बीच में ही आनी चाहिए। समझ में आ गया तुम लोग को ये चीज, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा ये। अब इंटू 10 की पावर क्या आएगा, इंटू 10 की पावर क्या आना चाहिए। देखो हमने ये डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव किया है, ठीक है, हमने ये डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव किया है, और कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 डिजिट्स मूव किया है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। हमने इस डेसिमल को 2 इस साइड मूव किया है, तो 1 और 2। अब इस पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कौन डिसाइड करेगा, ये लाल परी डिसाइड करेगी, लाल परी, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड डेसिमल मूव करोगे तो बेटा हमेशा पॉजिटिव रखोगे, हमेशा पावर को पॉजिटिव रखोगे। अगर राइट साइड मूव करोगे, रोती नहीं, राइट साइड मूव करोगे तो आपका जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो हमने लेफ्ट साइड मूव किया है ना, इस साइड मूव किया है, तो हमारा ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव नहीं भी लिखोगे तो उसका मतलब पॉजिटिव ही होता है, प्लस ही होता है। तो आपका ये आ गया बेटा साइंटिफिक नोटेशन में। चेक कैसे करना है, डेसिमल के इस साइड देख लो, डेसिमल के इस साइड देखो, लेफ्ट साइड, क्या ये वैल्यू 1 से 9 के बीच में है, हाँ मैम बिल्कुल है, तो ये आपका एकदम करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन हो गया, ठीक है, एकदम करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 था, हम लेते हैं एग्जाम्पल 2, अगर मुझे कन्वर्ट करना है 0.0000624 को, ठीक है, मुझे कन्वर्ट करना है बेटा 0.0000624 को किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ मैम, क्या जरूरत है इसकी कि मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख रही हूँ। देखो ऊपर वाली जो वैल्यू थी हम उसको नॉर्मली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें आ गया 10 की पावर 2। अब हम आइडेंटिटी लगा के यूज कर सकते हैं ना, आइडेंटिटी लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम 1.2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, मुझे ये डेसिमल को ऐसी जगह मूव करना है जहां डेसिमल से अगर लेफ्ट साइड देखूं तो सिर्फ वैल्यू 1 से 9 के बीच में ही आनी चाहिए, ठीक है मैम। तो हमने ये डेसिमल को उठाया और कहाँ मूव करना चालू किया मैम, राइट साइड, और हम कहाँ मूव करेंगे, 6 के इधर लिखेंगे, 6 के बगल में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 6.24। क्लियर है। अब देख लो डेसिमल के लेफ्ट साइड देखना है, क्या ये वैल्यू 1 से 9 के बीच में है, हाँ मैम एकदम 1 से 9 के बीच में ही है, तो यार ये आपका एकदम सही हो गया,
एकदम सही होगा। लेकिन इंटू 10 की पावर भी तो लिखना है, इंटू 10 की पावर भी तो लिखना है। क्या लिखूंगी मैं? देखो मैंने डेसिमल कितने डिजिट सरकाया है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट सरकाया है, तो मैं यहां लिख दूंगी 5। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कौन डिसाइड करेगा? लाल परी डिसाइड करेगी। लाल परी रोती नहीं, राइट साइड सरकाया है तो रोती नहीं, नेगेटिव आ जाएगा तो यहां आ जाएगा -5। ये हो गया आपका 6.24 इंटू 10 की पावर -5 साइंटिफिक नोटेशन में। किसमें हो गया बेटा? ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। चलो मुझे फटाफट से तुम लोगों के लिए करके दिखाओ मुझे 824.75। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। और 0.000125 इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। जल्दी जल्दी से फटाफट मुझे इसका साइंटिफिक नोटेशन जल्दी कमेंट में लिख दो। मुझे पता है तुम लोगों को आ गया है बहुत ही अच्छे तरीके से साइंटिफिक नोटेशन, तो इसको तुम जल्दी से कमेंट्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, और टाइम्स लगा देना वहां पे। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, देखो साइंटिफिक नोटेशन हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं लॉग की। मैम लॉग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लॉग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एक क्वेश्चन में आपको लॉग देखने को मिलेगा। मतलब मोस्टली क्वेश्चन में जो आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने वाले हो 12th में, या फिर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, कहीं ना कहीं आपको लॉग, या फिर एसिड एंड बेसिस में हम पीएच पढ़ते हैं, वहां पे तो लॉग का फॉर्मूला ही है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या होते हैं लॉग्स के बेसिस, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो कि लॉग ई और एक्स लिखा है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। तो यार इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ेंगे बेटा अपन लॉग एक्स ऑन द बेस ई। ठीक है, लॉग एक्स ऑन द बेस ई। और इसको कैसे पढ़ोगे? लॉग एक्स ऑन द बेस 10। ठीक है, कभी भी इसको log 10 की पावर x नहीं पढ़ना है, गलत हो जाएगा, गलत पढ़ रहे हो उसको। कैसे पढ़ोगे? log x है ऑन द बेस e। ठीक है, e क्या है? बेस है। 10 क्या है? बेस है उसका। क्लियर है क्लियर है क्लियर है? तो कैसे पढ़ोगे? log x ऑन द बेस e, log x ऑन द बेस 10। क्लियर हो गया ये तुमको? क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर दिया हुआ है, इसको लॉग में कैसे लिखते हैं? अगर आपको मान लो आपको ये भी दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दिया है बेटा, इसको आपको लॉग में लिखना है। तो आप लॉग में कैसे लिखोगे, ध्यान देना। ठीक है, मुझे पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है। अभी देखो हमने स्क्वायर क्यूब देखा था हमने, 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जेड याद रखना, जेड, ऐसे वाला जेड। ठीक है मैम, कैसा? देखो ऊपर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है। मैम ये इसका समझ नहीं आया हमको, क्या करना है? जो ऊपर लिखा है यहां से एक जेड बनाओ, ऐसा दूसरा कलर से बनाते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ब्लू कलर से बनाते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे हमको क्या बनाना है? जेड बनाना है, जेड बनाना है। कैसे जेड बनाओगे? ये और ये, तो 3 2 और 8। अब कैसे लिखना है मैम इसको? अब कैसे लिखेंगे इसको? देखो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग। ठीक है, लॉग सबसे नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? 8। तो 2 हमने यहाँ पे लिखा, देखो 2 हमने यहाँ लिख दिया, 8 हमने यहाँ लिख दिया, और 3 हमने यहाँ लिख दिया। सबकी पोजीशंस हमने क्या कर दी? चेंज कर दी है। सबकी पोजीशन क्या कर दी है? चेंज कर दिया है। 3 को हमने क्या किया? इधर भेज दिया, 3 को हमने इधर भेज दिया, 8 को इधर, 2 को नीचे। तो 3 को इधर, 8 को इधर, 2 को नीचे। समझ में आ गया? समझ में आ गया। एक और सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुम लोगों के लिए। अगर मैंने लिखा है बेटा यहाँ पे, अगर मैंने लिखा है 5 की पावर 3, बताओ जल्दी से बताओ, 5 की पावर 3, 5 3 जा 15 मत बोल देना, गलत हो जाएगा। 5 का क्यूब लिखा है यहाँ पे, 5 का क्यूब लिखा है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है। ठीक है, 125 होता है। क्लियर है? अभी इसको कैसे लिखोगे? z बना दो जल्दी से, फटाफट से सभी लोग z बनाएंगे। ये इधर, ये इधर, और ये इधर, तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। अब लिखो यहाँ पे लॉग। अब यहाँ पे सबसे पहले लॉग लिखना है। सबसे नीचे क्या है बेटा? बेस में 5 है। देखो सबसे नीचे क्या है? 5 है। उसके ऊपर क्या जाएगा मैम? 125 जाएगा। उसके ऊपर क्या जाएगा? 125, और इधर क्या जाएगा? 3 जाएगा।
क्लियर हो गया तुम लोगों को ये? तो ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है शायद, इसको हम दूसरे वाले कलर से लिख देते हैं। कैसे लिखोगे? लॉग, ठीक है, नीचे क्या जाएगा? 5 जाएगा, उसके ऊपर क्या जाएगा? 125 जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? तो आप कोई से भी क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, आप उसको लॉग में ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? लॉग में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आ जाते हैं कि लॉग की वैल्यूज, ये तो आपको ना बाय हार्ट याद ही होना चाहिए। सबसे पहले देखो लॉग वन क्या होता है? हमेशा 0 ही होगा। लॉग 1 क्या होगा? 0 होगा। लॉग 2, देखो वैल्यूज याद करने की भी ट्रिक बताती हूँ, वैल्यूज याद करने की ट्रिक बताती हूँ। लॉग 2 दिया है ना, 2 से बस एक नंबर ज्यादा, क्या? 3, तो 0.3 हो गया। लॉग 3 0.4, अभी यहाँ पे 4 पे आ जाओ, 5 को छोड़ दो, उसके बाद 0.6, 5 का भी 0.6, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 का क्या हो जाएगा? 0.7, 7 का 0.8, 8 का 0.9, 9 का 0.9, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक डिजिट आप आगे बढ़ा दो, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, बहुत 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 इजीली आपको याद हो जाने वाला है। क्लियर है? क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई अच्छे से? तो log 1 से लेके log 9 तक हमने कर लिया। log 1 याद रखना क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ लॉग पे, ठीक है। कुछ कुछ लॉज बनाए गए हैं, कुछ कुछ आइडेंटिटीज हैं लॉग की, ताकि हम लॉग के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। लॉग का मतलब क्या हो? लॉगरिथम की बात कर रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहला log b की पावर n ऑन द बेस a, ठीक है। log b की पावर n है ऑन द बेस a, तो हम कैसे लिखेंगे? जो भी पावर है बेटा उसको हमने आगे किया, जो भी पावर थी ऊपर उसको आगे लिख दिया इनटू पूरा एज इट इज log a और b, ठीक है। log b की पावर log b ऑन द बेस a, log b ऑन द बेस a, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ लिखा है log a और x और y ब्रैकेट में है। देखो log a आपको यूजुअली ना जितने भी आपके सम्स हैं उसमें आपको log 10 ही मिलेगा, मतलब मोस्टली आपको ऐसे कोई बहुत एडवांस वाले न्यूमेरिकल्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको हमेशा 10 ही मिलेगा। तो आप एक ही जगह ना 10 इमेजिन करके चलो, ठीक है, आप एक ही जगह 10 इमेजिन करके चल लो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, कैसे करोगे? बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, प्लस में लिख देना। जैसे हमने पहली वाली आइडेंटिटी करी थी कि जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो प्लस में चले जाते हैं, वैसे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया log a x प्लस log a y। क्लियर है? अभी यहाँ पे डिवीजन में है तो क्या करेंगे? माइनस में चला जाएगा x माइनस y, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में आ गया ये। क्लियर? अब यहाँ देखो log b ऑन द बेस a क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू, इनवर्स कर दिया इसको, इज इक्वल्स टू इनवर्स में कैसे लिखा हमने? log a ऑन द बेस b, ऑपोजिट कर दिया इसको। क्लियर? अभी देखो नेचुरल लॉग, ये क्या होता है बेटा? नेचुरल लॉग है, इसको अपन बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग बोलेंगे। log x ऑन द बेस e क्या होता है? ln x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ln x बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका ln x होता है ना, वो होता है 2.303 log, ठीक है, 2.303 log होता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे लिखा है a की पावर, क्या लिख दिया? log x ऑन द बेस a, तो ये हो जाएगा आपका x, मतलब कुछ नहीं, जो पावर है वही यहाँ पे लिख देना, जो पावर है वही लिख देना। यहाँ देखो log x ऑन द बेस 10 क्या हो जाएगा? जो पावर है वही लिख देना। मतलब क्या हुआ, अगर बेटा ये लिखा है log 10 की पावर 2, है ना, log 10 की पावर 2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। समझ आ गया? log 10 की पावर 2 मतलब 2 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। कभी भी नेगेटिव नंबर्स का लॉग अनडिफाइंड होता है, कभी नहीं आता, और जो 0 होता है उसका भी अनडिफाइंड होता है। दो चीजें, एक नेगेटिव और एक जो 0 होता है उसका अनडिफाइंड होता है। आपकी पावर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन लॉग का ये जो नंबर है वो नहीं हो सकता। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए यहां देखो हमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा? log a की पावर a, log a की पावर a क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ln 1/x क्या हो जाएगा? माइनस ln x। क्लियर है? माइनस ln x। क्या आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? बता दो, एक बार देख लो, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको बिल्कुल भी आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है? चलिए ठीक है,
अभी ना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएच। हमको पीएच की वैल्यू फाइंड करनी है इफ आपको H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन दे दिया है क्या 1 × 10⁻⁵ मोलर, ठीक है, ये आपको दे दिया। तो सबसे पहले बेटा आपको पीएच का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है पीएच? क्या होता है पीएच? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होगा? लॉग माइनस लॉग 10 की पावर मतलब माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑन द बेस 10, ठीक है। ये होता है आपका पीएच का फॉर्मूला। अब आपको ना यहाँ पे पीएच की वैल्यू फाइंड करनी है और H की वैल्यू दी हुई है। क्या दी है? 1 × 10⁻⁵। तो इसको यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10 और यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब 10 की पावर -5 है, ठीक है। 10 की पावर -5 है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक ठीक ठीक। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। देखो इधर, देखो इधर। हमने बोला बेटा log 10 की पावर x क्या होगा? मैम x होगा। log 10 की पावर x क्या होगा? मैम x ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5 माइनस इंटू -5 ये हो जाएगा 5। क्लियर है? कैसे आया मैम ये? कैसे आया मैम? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो हमने क्या बोला था? log 10 की पावर x क्या हो जाएगा? x ही आएगा, ठीक है। तो देखो log 10 की पावर 2 क्या था? मैम 2 आया था। ऐसे ही log 10 की पावर -5 क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा -5, मैंने यहाँ लिख दिया -5 इसका, ठीक है। और यहाँ पे इंटू था तो यहाँ पे इंटू माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 5 आ जाएगी, ठीक है। पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई है? क्या ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई? ठीक है, डन डन डन। ये आपका बेस है बेटा, बेस है, ठीक है। इसका कोई ऐसा काम नहीं है, यहाँ पे बेस 10 लगाया है, ठीक है, बेस 10 लगाया है। चलो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यूनिट कन्वर्जन। दैट इज यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में देखो हमको ना कभी कभी क्या होता है, पिकोमीटर्स दिया होता है, सेंटीमीटर्स दिया होता है, मीटर्स दिया होता है, उसके बाद गीगा, माइक्रो, मिली, ये सब दिया रहता है और कन्वर्ट करने को बोल देते हैं कि यार इसको कन्वर्ट करो। तो ये टेबल ना तुमको यार एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी और बेस यूनिट, ठीक है। बेस मतलब कि स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड मतलब मीटर हो गया, लीटर हो गया और ग्राम हो गया। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा और टेरा, ठीक। और यहाँ पे उनकी पावर्स दी हुई हैं। 10 की पावर, यहाँ पे ऊपर में नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ से पूरा ये तो बेस है एकदम स्टैंडर्ड है, और यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब इसको चेंज कैसे करेंगे। मैंने बोला कि 1 पिकोमीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। 1 पिकोमीटर्स इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये निकालने के लिए बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप बिगर यूनिट से स्मॉलर की तरफ जाओगे, स्मॉलर की तरफ जाओगे, बिगर से स्मॉलर की तरफ जाओगे, तो हमेशा हमेशा आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हमेशा आप क्या करोगे बेटा? मल्टीप्लाई करोगे। और जब भी आप स्मॉलर से बिगर की तरफ जाओगे, तो हमेशा आप क्या करने वाले हो? हमेशा आप डिवाइड करोगे। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो आपके आधे से ज्यादा कन्वर्जन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे मैम? जैसे कि मैंने एग्जांपल बोला कि 1 पिकोमीटर्स को कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर्स में। अब आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 1 पिकोमीटर मतलब कि क्या? 10 की पावर -12 है ना। 1 पिकोमीटर मतलब क्या? 10 की पावर -12 होता है। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है मैम? सेंटीमीटर्स में। सेंटीमीटर क्या होता है बेटा? 10 की पावर -2 होता है। ये आपका पिकोमीटर है, ये आपका सेंटीमीटर है, और मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब मुझे ये बता दो कि पिकोमीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? आप बोलोगे मैम पिकोमीटर बड़ा है। नहीं, पिकोमीटर बड़ा नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि वो -12 है और ये क्या है? -2। तो मुझे बताओ कि -2 बड़ा होता है कि -12 बड़ा होता है? -2 बड़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कन्वर्ट करना है? आप जा रहे हो बेटा स्मॉलर से बिगर की तरफ,
समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? ये जो पिकोमीटर्स है वो छोटा है, स्मॉल है ना, और सेंटीमीटर्स क्या है, बड़ा है। तो आप स्मॉलर से बिग की तरफ जा रहे हो, स्मॉल से बिग की तरफ जा रहे हो, और जब भी आप स्मॉल से बिग की तरफ जाओगे तो आप डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे बेटा? डिवाइड कर दोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डिवीजन कर देना है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे इसको, क्या आ जाएगा बताओ? जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यार मैंने आपको सिखाया था आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे डिवीजन में है ना, क्या होता है, माइनस हो जाता है। आइडेंटिटी क्या थी कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं डिवीजन में। तो ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस 2। ठीक है, 12 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8। क्लियर हो गया आपको ये चीज? क्या ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुई है क्या आपको? एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैंने बोला कि आपको कन्वर्ट करना है 1 माइक्रो, ठीक है, 1 माइक्रो टू आपको कन्वर्ट करना है डेसी। ठीक है, 1 माइक्रो टू डेसी। देखो उसके लिए आपको ये टेबल आनी चाहिए, उसके लिए आपको ये पूरी टेबल आनी चाहिए। अब 1 माइक्रो देखो, 1 माइक्रो मतलब 10 की पावर 6, 1 माइक्रो मतलब 10 की पावर 6 बोल रहे हैं, और डेसी कितना हो गया? 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। अब बता दो कौन बड़ा है बेटा, कौन बड़ा है? मैम डेसी बड़ा है ना? 10 की पावर -1 बड़ा है, और 10 की पावर -6 क्या है? छोटा है, छोटा है वो। ठीक है, तो आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, स्मॉल टू बिग जा रहे हो। अगर आप स्मॉल टू बिग जाओगे तो हमेशा क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डिवीजन, 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -1। जल्दी से फटाफट से मुझे डिवाइड करके इसका आंसर भी कमेंट डाउन करेंगे सबके सब। इसका आंसर भी कमेंट डाउन करोगे मुझे, जल्दी से इसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट डाउन कर दो कि अगर मुझे 1 माइक्रो को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी। तो सभी लोग मुझे जल्दी से फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं देखूंगी आपने इसका आंसर मुझे बताया है कि नहीं। तो बेटा देखो, कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज ना बहुत ईजी है अगर आपको उसका बेसिक पता हो। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार, कोई भी एकदम ऐसे बहुत एडवांस लेवल का पढ़ के नहीं आता है ना। मेरी भी मैथ्स ना बहुत वीक थी, बहुत वीक थी। मतलब मुझे भी ना ऐसे कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत जाती थी यार। कोई तो समझा दे, कोई तो बता दे कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं ये, या फिर आपने ये लिख दिया डिवीजन कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, माइक्रो को कैसे डेसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, मुझे भी नहीं आता था। मैं बता रही हूँ कि मेरी मैथ्स ना इतनी बहुत एडवांस लेवल की नहीं थी। तो मैं समझ सकती हूँ ये कि यार तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बेसिक्स ना क्लियर नहीं होते। तो मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया था ताकि बेटा आपको कैलकुलेशन करना तो आ जाए एटलीस्ट। आपको फॉर्मूलाज पता है, आपको ये भी पता है कि कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है, आपने सब कुछ लगा दिया। अब आखिर में बचा कैलकुलेशन, लॉग आ गया, साइंटिफिक नोटेशन वाली ये 10 की पावर वाली वैल्यूज आ गई, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर यार बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ पे ये सारे के सारे जो भी हमने अभी पढ़ा ना बेटा, जो भी चीजें हमने अभी पढ़ी, देखो जैसे कि हमने लॉग वाला पढ़ा, लॉग की टेबल्स पढ़ी, उसके बाद लॉज पढ़े बहुत सारे। ठीक है, ये बेसिक्स आपको बस क्या करना है, ये तो आप याद कर सकते हो यार। ये तो जितनी भी चीजें हैं आप सारी की सारी याद कर सकते हो, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। log 2 क्या है? 0.3, बस एक आगे बढ़ा दिया, 0.4 0.6 ऐसे कर करके आप याद तो कर सकते हो। आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। देखो जब सॉल्व करने आओगे ना तो आपको अपने आप याद हो जानी है, अपने आप याद हो जानी है चीजें। ठीक है, और देखो यार अभी चल रहा है हमारा नीव बैच, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट होने भी वाला है। ठीक है, अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है ना इसमें, जल्दी से कर लो क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। क्योंकि बेटा 11th है, 11th नीव, मतलब कि हमको बेस बनाना है, और इसीलिए हमने अपने जो बैच का नाम रखा है ना वो नीव रखा है। क्योंकि हम बच्चों को बनाएंगे एकदम बढ़िया सा बेस, ताकि वो 12th बहुत अच्छे से कर सके क्योंकि बोर्ड्स है। उसके बाद सीईटी बहुत अच्छे से कर सके क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कौन बताएगा आपको बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें, ये वाली जो मैंने आज आपको सिखाई है, कहाँ पे आपको सीखने मिलेंगी, कौन बताएगा आपको? हम सब बताएंगे। जितने भी एक्सपीरियंस टीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं बायो, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के लिए, सारे के सारे बहुत बढ़िया टीचर्स हैं, और आपको इतने कम प्राइस में। मतलब कि आप देख रहे हो 230 पर मंथ। यार 500 रुपए तो आप ऐसे उड़ा देते हो कि बाहर घूमने जा रहे हैं, चलो ठीक है दे दो, खाने में चले जाते हैं, घूमने में चले जाते हैं, पेट्रोल में चले जाते हैं, आपके गाड़ी वाड़ी में चलाते हो गए आप तो यार यहाँ देख रहे हो 230 पर मंथ।
इतना कम रेट में आपको 11th भी मिल रही है और 12th भी मिल रही है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। क्लियर है? इसके बाद देखो यहाँ पे आपको नीव 2 इयर्स इन्फिनिटी कोर्स है, इन्फिनिटी कोर्स आपको कितने में मिल रहा है? ये आपको कितने में मिल रहा है? 7,099 में मिल रहा है। मतलब कितना सही है यार, कितना बढ़िया है ये, कितना 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 शानदार है ये। देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो इसको, कितना मस्त है। तो फटाफट से जाओ और एनरोल कर दो यार, फटाफट से जाके एनरोल कर दो, क्योंकि ये मौका ना अगर आपने गवा दिया तो फिर रिग्रेट मत करना, क्योंकि रिग्रेट बहुत गंदा होता है। हम एक बार ट्राई कर लें चीजों को वो अच्छा है, लेकिन रिग्रेट करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और उसी के साथ आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये हैं वेदांतु के रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स हैं वेदांतु के 8 स्टूडेंट्स के भाई 99.9 परसेंटाइल आए हैं, इसीलिए आपको इस बैच में एनरोल करना चाहिए ताकि आपका भी इतना शानदार रिजल्ट आए। ये है हमारे जेईई मेंस 2026 के रिजल्ट्स, और साथ ही आपको देखने को मिल जाएंगे 2025 के रिजल्ट्स भी। इतना शानदार रिजल्ट्स आपको कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ वेदांतु में। जेईई के साथ साथ नीट के रिजल्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखो, रिजल्ट बोलता है, जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं ना, तब बच्चे बोलते हैं हाँ यार हमें पढ़ लेना चाहिए था उस टीचर से, क्योंकि उस टीचर ने पढ़ाया, बेस क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, और इसीलिए रिजल्ट आया है, इसीलिए बढ़िया सा रिजल्ट आया है। और ये है हमारे सारे के सारे ऑफलाइन सेंटर्स। आप पुणे में देख सकते हो, आप महाराष्ट्र में देख सकते हो, और वहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। 99.999% तो आपका रिजल्ट आएगा भाई, रिजल्ट आएगा। इतना शानदार आपका रिजल्ट आने वाला है, तो हमें कितना प्राउड फील होगा और आपके मम्मी पापा को कितना प्राउड फील होगा, आप ये इमेजिन कर लो। जब आप ये इमेजिन कर लोगे ना कि यार हमको हमारा गोल क्या है, हमको हमारे पेरेंट्स के फेस पे वो स्माइल देखनी है। जब हमारा रिजल्ट आएगा, हम रिजल्ट खोलेंगे और देखेंगे कि भाई 99.99 या फिर 100% है, मैं तो बोल रही हूँ 100% आ गए तुम्हारे, तो कितना शानदार होगा। तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो खुशी के आंसू देखना चाह रहे हो ना, तो बस कब आएंगे बेटा? जब तुम मेहनत करोगे, जब हमारे साथ मेहनत करोगे। देखो हम तो मेहनत कर ही रहे हैं तुम्हारे साथ यहाँ पे, ठीक है, हम तुमको दिन रात पढ़ा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें भी तो मेहनत करनी है, तुम्हें भी तो अपना 100% देना है ना, तभी तो यार साथ में मजा आएगा। ठीक है, तो फटाफट से जाओ, एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाके एनरोल कर दो। और बस आज का सेशन कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना। कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज, बेसिक चीजें सिखाई हैं मैंने, बहुत ही बेसिक चीजें सिखाई हैं, जो कि शायद से कोई भी सिखाएगा नहीं तुमको। ठीक है, कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि सबको पता है कि तुम 10th 11th पास करके आए हो बढ़िया से, तुमने 10th पास किया, तुम इतने अच्छे लेवल पे आ चुके हो, तो यार अब तुमको मैथ्स तो आता ही होगा। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं आता, जैसे मैथ, यार मुझे भी नहीं आता था, ठीक है, मैंने बहुत बाद में सीखा, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि यार तुमको नहीं आता है, मैथ्स नहीं आता तुमको, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आता, मैम ने सिखा दिया, हम साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताएंगे और सेशन को लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच।